हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद अतरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। 2019 में हम लोग बहुत जल्द ही शुरुआत करने जा रहे हैं और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे 2018 की शुरुआत का मोदी जी का वो इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें जी न्यूज़ में उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जी न्यूज़ के सामने पकोड़े का स्टॉल लगाकर अगर पकोड़े बेचता है और रोज़ 200 रुपये कमा कर ले जाता है तो क्या वो उसे रोज़गार कहेंगे या नहीं। बहुत दिन से ये बातें दिमाग में चल रही थी लेकिन बहुत सारी मसरूफियात की वजह से ये वीडियो बनाना नहीं हुआ था। तो जैसे ही 2019 में हम लोग ख़त्म रखने जा रहे हैं और रोज़गार के मसाइल अब तक हल नहीं हुए, 5 साल हुकूमत करते हुए बीजेपी की हो गए हैं लेकिन विकास कहीं से नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये मैं करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति 200 रुपये रोज़ कमा कर ले जाता है तो वो महीने में 6,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली कमा लेगा। और अगर कोई 6,000 रुपये कमाता है व्यक्ति तो उसका खुद का घर भी होना चाहिए। अगर उसका खुद का घर नहीं होता है तो उसे रेंट देना पड़ेगा। रेंट कम से कम भी अगर देखा जाए तो 2-2,500 से भी स्टार्ट अगर होता है तो वो 6,000, 6,500, 7,000 तक जाएगा, लाइट बिल वगैरह सब खर्चा मिलाकर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए गैस सिलेंडर की तो वो भी कुछ कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ चुका है। और पेट्रोल उसके क्या कहने, यहाँ तक कि जो मुल्क भारत से पेट्रोल ख़रीदते हैं तो उन वहाँ पर वो पेट्रोल सस्ता है लेकिन हमारे भारत में महंगा कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि 1,000 रुपये पेट्रोल, गैस सिलेंडर इसी तरह से वो व्यक्ति के जाते हैं तो अगर उसका कम से कम किराया 2,000 भी पकड़ा जाए तो वो 3,000 रुपये ऐसे चले गए। उसके अलावा पूरे मंथ में अगर वो 200 रुपये के हिसाब से भी अगर किराना लाता है तो 6,000 तो वैसे हो जाएंगे। तो हम उसे 6,000 भी नहीं रहते, हम उसे कंसिडर करेंगे सिर्फ 2,000। 2,000 मतलब वो 100 के अंदर ख़रीदी करेगा रोज़, उसी में उसे खाना पकाना सब करना है। तो इस तरह से भी अगर किया जाए तो ये हो गया कुल सम 5,000 रुपये। और बाकी बचे 1,000 रुपये तो वो व्यक्ति अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी भी किस्म से 6,000 रुपये यूँ उड़ा देता है। तो मोदी जी, इसमें सेविंग की बात तो हुई ही नहीं, एजुकेशन के बच्चों की आपने बात तो की ही नहीं। अगर बंदा ये 6,000 रुपये सिर्फ जीने में गुजार देगा तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा और कहाँ से भारत का विकास होगा और भारत को कहाँ से फिर वो कीमती मोती मिलेंगे। ये एजुकेशन ही इंडिया में मेन, इस पर ही काम होना चाहिए लेकिन एजुकेशन की तरफ तो ध्यान गया ही नहीं। हम लोग विकास समझते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने में और बुलेट ट्रेन लाने में। अगर जो लोकल ट्रेन के डब्बे हैं उनमें ही अगर आप डब्बे भर दिए जाए, लोग भर भर के बकरियों के जैसे उसमें चढ़ के जाते हैं, तो उसी में अगर डब्बे अगर आप बढ़ा देते बुलेट ट्रेन लाने के बजाय तो ये फ़ैसला बेहतर होता, मैं तो समझता हूँ। तो बजाय ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के जिससे भारत का मुस्तकबिल संवरेगा, ये एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की जा रही है जिसे हम डेड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। 15 लाख तो लोगों के अकाउंट में आए नहीं और ना ही उन्हें आवास का वो मकान मिला। तो 5 साल जो बीजेपी के गुज़रे और मोदी जी के जो गुज़रे, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि ये वादे आपने किए ही क्यों थे जिन्हें आप पूरा करने का आज़्म नहीं रखते थे। और सुधीर चौधरी का वो इंटरव्यू उस वादे से मुतालिक था जो 2013 में मोदी जी ने किया था आगरा में कि 1 लाख तक लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहाँ है वो बातें और कब कहाँ तक खरी उतर रही है सरकार। शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े साहब और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी ये सवाल है कि टीटी, टेट और सीटीटी इस तरह से किस किस्म से न जाने इम्तिहानात लिए जा रहे हैं और बच्चों को उन्हें पास होने के बावजूद भी उन्हें सीट्स नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स में काम चलाने का तो दे दिया है लेकिन किस तरह से मनमानियाँ हो रही है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? कितने रिश्वत ली जा रही है, इसकी तरफ आपकी क्यों तवज्जो नहीं जाती? सरकार ने तो एजुकेशन को मोटिवेशन बनाना चाहिए बजाय इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के। और छीन लीजिए सारी वो प्राइवेट स्कूलों से वो इख्तियारात जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा
और एक सवाल ये भी है मुख्यमंत्री साहब और विनोद तावड़े साहब से कि अगली बार जो टीईटी सीटीईटी होने वाली है तो क्या अब भी वो आश्वासन की बेसिस पर होने वाली है या फिर कोई जॉब भी उन्हें प्रोवाइड होने वाली है। टीएआईटी होकर पूरा 1 साल गुजर चुका है लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन की न्यूज़ आ रही है। तो क्या सच में गवर्नमेंट लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेगी? क्या उनका मोटिवेशन एजुकेशन रहेगा या फिर बस हवा में बातें और वो विकास जो कभी दिखाई ही नहीं देगा। इस वीडियो को